ओके डियर स्टूडेंट, अब हम यूनिट 2 लॉगरिथम में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ कर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये भी हम समझ चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ हमें लॉगरिथम मिले हैं। इन लॉगरिथम की वैल्यूज़ जो है कि हमने फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे? तो देखो यहाँ पर हमें ये जो लॉगरिथम मिले हैं, इन लॉगरिथम की वैल्यूज़ हम विदाउट यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल यानी लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करके मालूम नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू एंड log 5 की वैल्यूज़ हमें गिवन है। इन्हीं वैल्यूज़ की हेल्प से हम log 15, log 64, log √5 × 2 और जो रिमेनिंग पार्ट्स में हमें लॉगरिथम गिवन है उनकी वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, log 15 और log 15 की वैल्यू मालूम करनी है। किस तरह से मालूम करेंगे? तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ log 15, ठीक है। अब 15 के फैक्टर क्या होते हैं ये हमें अच्छी तरह से पता है। 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 × 5, ये क्या है? 15 के फैक्टर हैं, ठीक है। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि log 3 × 5, तो यहाँ पर अगर मैं लॉगरिथम का लॉ यूज़ करूँगा तो कौन सा लॉ यूज़ करूँगा? log 3 + log 5, ठीक है। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है log m × n to the base a is equal to log m base a + log n base a। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लो कि यहाँ जो हमें लॉगरिथम मिले हैं, इन लॉगरिथम की आपको बेस नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। यानी यहाँ पर भी कोई बेस नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर भी बेस नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर भी बेस नज़र आ रही, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी लॉगरिथम हमें मिले हैं उसमें आपको बेस नज़र नहीं आएगी। इसलिए नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये क्या है, कॉमन लॉगरिथम है। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है? 10, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर बेस 10 ही होगी, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, log 3 × 5 को log 3 + log 5 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है log m × n to the base a किसके इक्वल होता है? log m base a + log n base a। यहाँ पर जो बेस है वो क्या है? 10 है। कॉमन लॉगरिथम में बेस क्या होती है? 10 होती है। ओके, अब हमें log 3 गिवन है और log 5 गिवन है, तो मैं log 3 की जगह log 3 की वैल्यू लिखूँगा। और log 3 क्या है? 0.4771 प्लस की साइन है। और log 5 क्या है? 0.6990, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। ऐड करके जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो log 15 की वैल्यू होगी, बस। अब मैं क्या करूँगा, इस 1 में 0 ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1 आएगा। 9 और 7 को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? 16 आएगा। 16 का 1 ऊपर जाएगा, 1 7 8 होगा, और 8 और 9 क्या होगा? 17 होगा। 1 यहाँ 4 के ऊपर आएगा, 1 और 4 क्या होगा? 5 होगा, 5 और 6 क्या होगा? 11 होगा, ठीक है। अब 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 4 डिजिट के बाद क्या आएगा? पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लिया, तो हमारे पास log 15 क्या आया? 1.1761। तो ये हमारे पास आंसर है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर log 64 है। log 64 की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं लिखूँगा log 64। अब देखो 64 के फैक्टर क्या होते हैं ये हमें अच्छी तरह से पता है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। अब 2 खुद अपने आप से 6 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 के ऊपर पावर 6। तो log 60 ये यानी ये जो 64 है ये किसके इक्वल होगा? 2 पावर 6 के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 64 के लिए क्या लिखेंगे? 2 पावर 6। देखो 2 पावर 6 क्यों किया? मैं इस 64 के फैक्टर 8 × 8 भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर हमें log 2, log 3 एंड log 5 की वैल्यूज़ गिवन है, तो मुझे यहाँ पर log 2 चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हमें ये पता है बहुत अच्छी तरह से log m पावर n to the base a इज इक्वल टू n log m base a के बराबर होता है, यानी ये 6 जो है log 2 से पहले आ जाएगा।
इस तरह से। ओके, अब जो है कि मैं क्या करूँगा, 6 इंटू log 2 है। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, log 2 की वैल्यू। log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010। तो यानी 6 इंटू 0.3010, इस तरह से। अब मैं जस्ट 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.3010 से। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो इस तरह से 4 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, वैल्यू है किसकी, log 64 की। अगर आप log 64 निकालोगे तो आपके पास 1.8060 ही आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर तो मैं सबसे पहले तो लिखूँगा log √5 इंटू 2, ठीक है, log √5 इंटू 2 लिखूँगा। ओके, अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। मैं क्या करूँगा, log 5 इंटू 2 होल पावर क्या होगा, 1/2। अब मैं क्या करूँगा, देखो 1/2 log 5 इंटू 2 के पहले आ जाएगा, log 5 इंटू 2 इस तरह से लिखूँगा। अब देखो मैं लिखूँगा 1/2 और log 5 इंटू 2 यानी log 5 प्लस log 2 हो जाएगा, ठीक है। log m इंटू n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, log m बेस a प्लस log n बेस a के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, मैं इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 1/2 log 5 प्लस log 2 है, तो log 5 क्या है हमारे पास 0.6990 प्लस, और log 2 क्या है 0.3010। ओके, log 5 की जगह हमने log 5 की वैल्यू लिख दी, log 2 की जगह हमने log 2 की वैल्यू लिख दी। अब देखो मैं क्या लिखूँगा, 1/2। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है। 1 और 9 क्या होगा हमारे पास, 10 होगा। 1 ऊपर जाएगा, 1 और 9 10, 10 और 0 क्या होगा, 10 होगा। 1 यहाँ पर ऊपर जाएगा, 1 और 6 क्या होगा, 7, 7 और 3 क्या होगा, 10 होगा। अब 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा इस तरह से। तो ये 1.0000 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, सिर्फ 1 ही लिखूँगा। क्या लिखूँगा, 1 ही लिखूँगा, यानी इन दोनों को ऐड करके हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 1 सा 1, 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के। तो इस तरह से हमारे पास log √5 इंटू 2 की वैल्यू क्या है, 0.5। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4 सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ log 48 की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखो मैं लिखूँगा log 48। अब मैं 48 के फैक्टर इस तरह से लूँगा कि हम log 48 की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकें। तो देखो मैं क्या लिखूँगा, log 48 के फैक्टर में ले लेता हूँ 16 इंटू 3, यानी 16 3 से क्या होगा, 48 होगा, ठीक है। अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है log m इंटू एन टू द बेस ए इज इक्वल टू log m बेस ए प्लस log n बेस ए के इक्वल होता है। तो log 16 इंटू 3 किसके इक्वल होगा, log 16 प्लस log 3 के। अब देखो log 3 की वैल्यू हमें गिवन है, log 16 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो 16 के मैं फैक्टर लूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमें अच्छी तरह से पता है। 2 2 4, 4 2 8 2 16, यानी 2 पावर 4 हो जाएगा। यानी 16 किसके इक्वल होगा, 2 पावर 4 के। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 पावर 4 प्लस और log 3 लिखूँगा इस तरह से। ओके, अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है log m पावर n टू द बेस ए किसके इक्वल होता है, n log m बेस ए के। तो ये 4 जो है log 2 से पहले आ जाएगा इस तरह से, प्लस और ये क्या है हमारे पास, log 3 है। अब देखो log 3 की वैल्यू गिवन है, log 2 की वैल्यू गिवन है हमें। तो मैं क्या करूँगा 4 इंटू, अब log 2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0.3010 प्लस और log 3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0.4771। मैं क्या करूँगा, 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.3010 से। 4 0 ज़ा 0 होगा, 4 1 ज़ा 4 होगा, 4 0 ज़ा 0 होगा, 4 3 ज़ा क्या होगा, 12 होगा।
4 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, 4 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे इस तरह से प्लस, और ये क्या है 0.4771 इस तरह से। ओके, अब देखो मैं क्या करूँगा, जस्ट इन दोनों को ऐड करूँगा और log 48 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 1 + 0 क्या होगा, 0 होगा। 7 + 4 क्या होगा, 11 होगा। 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। 7 + 4 क्या होगा, 11 होगा। 1 ऊपर जाएगा तो 1 + 0 1 होगा, 1 और 7 क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, इसी तरह से 4 + 2 क्या होगा, 6 होगा। और 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास log 48 की वैल्यू क्या आई, 1.6811। तो ये हमारे पास आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5 सोल्व करेंगे और यहाँ पर हमने log √18 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं लिखूँगा log √18। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। किस तरह से लिखूँगा, log 18 होल पावर क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, अब हमें पता है log m⁴n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a के इक्वल होता है। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा log 18 से। ठीक है, इक्वल टू 1/2। अब ये क्या है, log 18 है, तो 18 के मैं फैक्टर लूँगा इस तरह से कि हम आसानी से log √18 की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, 18 के फैक्टर इस तरह से लेता हूँ, यानी 2 × 9, 2 9 सा क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा, 1/2, और ये क्या होगा हमारे पास, log 2 × 9 यानी log 2 + log 9 होगा इस तरह से। ओके, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो 1/2 log 2 हो जाएगा प्लस 1/2 log 9 हो जाएगा। अब log ये जो 9 है, 9 को मैं 3/2 लिखूँगा इस तरह से। ओके, ठीक है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जो है कि मैं क्या करता हूँ, देखो log m⁴n किसके इक्वल होता है, n log m के बराबर होता है। तो ये 2 जो है कि 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से मैं लिखूँगा इक्वल टू 1/2, ये लिखा मैंने log 2 प्लस ये क्या है 1/2, ये 2 जो है log 3 से पहले आएगा, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आएगा हमारे पास, 1/2 log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कि मैं रिमेनिंग पार्ट इस जगह पर सोल्व करूँगा इक्वल टू, अब देखो ये क्या है 1/2, अब देखो ये क्या है हमारे पास log 3 और ये क्या है log 2। तो log 2 की जगह log 2 की वैल्यू लिखूँगा और वो क्या है हमारे पास 0.3010 प्लस, और log 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.4771। ओके, अब जो है कि मैं 0.3010 को 2 से डिवाइड करूँगा। किस तरह से, 2 15 सा क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, और यहाँ पर अब ये 1 तो 2 से नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ 0 लूँगा और ये क्या हो जाएगा 10, 2 5 सा क्या होगा 10 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा इस तरह से। तो 0.1505 आ जाएगा प्लस, और ये क्या है 0.4771 है। ओके, इस तरह से। अब देखो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 1 और 5 क्या होगा 6 होगा, 7 और 0 क्या होगा, यानी 7 + 0 क्या होगा 7 होगा। ओके, इसी तरह से 7 + 5 क्या होगा 12 होगा, 1 ऊपर गया, 1 और 1 2 होगा, 2 और 4 क्या होगा 6 होगा, और ये पॉइंट आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से 0.6276 हो जाएगा, 0.6276 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, वैल्यू है किसकी, log √18 की। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 4 और 5 दोनों समझ में आया होगा। अब हम जो है कि रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें log 30 की वैल्यू मालूम करनी है। किस तरह से मालूम करेंगे, तो देखो मैं लिखूँगा log 30। अब मैं 30 के फैक्टर इस तरह से लूँगा कि हम आसानी से log 30 की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो देखो मैं 30 के फैक्टर लेता हूँ, 2 × 3 × 5। देखो 2 3 = 6, 6 5 क्या होता है 30 होता है। तो अब देखो हमें पता है बहुत अच्छी तरह से log m × n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, log m बेस a प्लस log n बेस a के। तो log 2 × 3 × 5 किसके इक्वल होगा, log 2 प्लस log
3 प्लस log 5 के। अब देखो log 2 log 3 log 5 की वैल्यू हमें गिवन है, बस हम यहाँ पर log 2 की जगह log 2 की वैल्यू लिखेंगे 0.3010 और log 3 की जगह log 3 की वैल्यू लिखेंगे 0.4771 प्लस log 5 की जगह log 5 की वैल्यू लिखेंगे यानी कि 0.6990। अब हम सिंपली क्या कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इन दोनों को ऐड करूँगा। 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। 7 + 1 क्या होगा, 8 होगा। 7 + 0 क्या होगा, 7 होगा। और 4 + 3 क्या होगा, 7 होगा। यानी कि 0.7781 इन दोनों को ऐड करने के बाद आया हमारे पास प्लस, और ये क्या है 0.6990। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे। 0 + 1 1 होगा, 9 + 8 क्या होगा, 17 होगा, 1 आएगा। 1 7 8 होगा, 8 और 9 17 होगा, 1 आएगा। 1 7 8 होगा, 8 और 6 क्या होगा, 14 होगा। तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास log 30 की वैल्यू क्या है, 1.4771। तो ये आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो नंबर 7 पर log 8 डिवाइडेड बाई 3 है, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले तो log 8 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी log m डिवाइडेड बाई n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। बस इस लॉ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, log 8 माइनस log 3 हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब देखो log 3 की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन log 8 की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 के फैक्टर लेंगे। 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 × 2 यानी 2 पावर 3। तो मैं क्या करूँगा, log 8 की जगह क्या लिखूँगा, 2 पावर 3 माइनस, और ये क्या है, log 3 होगा। ओके, अब देखो हमें पता है कि log m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a के बराबर होता है, इक्वल टू। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 जो है log 2 से पहले आ जाएगा, माइनस, और ये क्या है, log 3 है। अब देखो मैं सिंपली log 2 की जगह log 2 की वैल्यू लिखूँगा, और वो क्या है, 0.3010 है, माइनस, और log 3 की वैल्यू क्या है, 0.4771 है। अब देखो 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 3 0 ज़ा 0 होगा, 3 1 ज़ा 3 होगा, 3 0 ज़ा 0 होगा, 3 3 ज़ा क्या होगा, 9 होगा। तो 0.9030 आ गया हमारे पास, और ये क्या है, 0.4771। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट इसमें से इसको माइनस कर दूँगा। 10 में से 1 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 7 गया क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर 9 है, 9 में से 7 गया क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, 8 में से 4 गया क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो 0.4259, ठीक है। ये हमारे पास इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है कि वैल्यू आई है log 8/3। इसको आप जो है कि 59 को राउंड ऑफ करके लिखना चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 0.4260, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो हमारे पास नंबर 8 पर है log 5/√3। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं सबसे पहले तो लिखूँगा log 5/√3। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, log 5 माइनस log √3, इस तरह से, ठीक है, इक्वल टू log 5 की वैल्यू तो हमें पता है। अब log √3 को मैं log 3 पावर 1/2 इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, log 5 माइनस 1/2 log 3 से पहले आ जाएगा। ओके, अब देखो log 5 और log 3, तो log 5 की जगह log 5 की वैल्यू लिखूँगा, 0.6990 हो जाएगा, माइनस 1/2 log 3 की क्या वैल्यू है हमारे पास, 0.4771, इक्वल टू। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0.6990 लिखा, माइनस। अब देखो 0.4771 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो 0 पॉइंट लिखा मैंने। अब 2 2 ज़ा क्या होगा, 4 होगा। 2 3 ज़ा क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। 1 इसको दिया, क्या हो गया, 17। 2 8 ज़ा क्या होगा,
16 होगा, 17 माइनस 16 1 बचेगा, 1 इसको दिया 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 1 बचा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, क्या है, पॉइंट है, तो मैं 1 जो बचा है उसके साथ 0 ले लूँगा, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा क्या होगा, 10 होगा। तो इस तरह से हमने इसको 2 से डिवाइड कर लिया। अब देखो मुझे क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ मैं रफ वर्क में कर लेता हूँ। 0.6990 में से मैं माइनस करूँगा 0.2355, ठीक है, 855 को, ठीक है, 0.23855 को मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस करूँगा। अब यहाँ पर मैं 0 लगा देता हूँ। 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ पर क्या है हमारे पास 9, 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ पर क्या है हमारे पास 8, 8 में से 8 गया 0 बचा, यहाँ 9 में से 3 गया क्या बचा हमारे पास 6 बचा, और 6 में से 2 गया क्या बचा 4 बचा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 0.46045 है, तो हम 4 डिजिट तक लिखेंगे, बस ये 5 को क्या कर दूंगा मैं ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर, तो 0.4604, तो ये हमारे पास वैल्यू आई log 5/√3 की। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 8 के 8 पार्ट्स जो है कि वो समझ में आए होंगे, किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम लॉज ऑफ लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जो है कि एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।